स्नान कराया और पालने में डाला राम को। पीली पीतांबरी ऊपर उड़ा दी मैया कौशल्या ने। जब तूफान करा करके सुला दिया पालने में, और मैया अपने हाथ में पूजा की थाली उठाती है, हाथ में कमंडल लेती है, सामने मंदिर है पूजा करने के लिए। एक दिन का सुनाऊं मैं किस्सा, कौशल्या को आज भ्रम छा रहा है। एक दिन का सुनाऊं किस्सा, एक दिन का सुनाऊं किस्सा, कौशल्या को भ्रम छा रहा है। एक दिन का सुनाऊं करने पूजन चली कर्म थाली लगी, करने पूजन चली कर्म थाली लगी। पुत्र मैया को अजमा रहा है। एक दिन का सुनाऊं लाल पलना में सुला करके चली जाती है। लाल पलना में सुला करके चली जाती है। जाके शिवलिंग पर देख वो तो जल चढ़ाती है। जाके शिवलिंग पर जल चढ़ाती है। बंद कर आंख सिंधी को बसर झुकाती है। आंख सिंधी को सर झुकाती है। मेवा मिष्टान का ये भोग भी लगाती है। मेवा मिष्टान का ये भोग भी लगाती है। नेत्र बंद किए और मिष्ठान शिवलिंग पर चढ़ाया, जल चढ़ाया, और नेत्र बंद करती है और फिर खोलती है तो क्या देखती है? करके पूजन चढ़ा, करके पूजन चढ़ा, भोग बैठा कुंवर खा रहा है। हाय एक दिन का सुनाऊं किस्सा, एक दिन का सुनाऊं किस्सा। क्या खेल देखा? जल चढ़ाया, मिष्टान चढ़ाया और नेत्र बंद करके ध्यान लगाया, और नेत्र खोलती है तो क्या वही पुत्र शिवलिंग को चाट रहा है। थोड़ा हल्का कर लिया करो जब मैं बोला करूंगा। वही शिवलिंग को चाट रहा है। अचंबा कर गई कौशल्या, ये भी क्या देख रही? हाथ में पूजा की थाली और कमंडल लेकर के अपने कक्ष के लिए प्रस्थान करती है। जा करके पालने को देखा तो पालने में राम सोए हैं। चक्कर में पड़ गई। जब कोई मंदिर में पूजा करने आएगा तो वो देखेगा तेरा राम मंदिर में बैठा है, और कोई घर में आएगा कहा
पलना में जो नजर छाती है। लाल सोया है पलना में नजर छाती है। लौट उल्टे ही तरह मंदिर में ढाई है। लौट उल्टे ही तेरा मंदिर में ढाई है। लाल को खाते हुए देख घबराती है। लाल को खाते हुए देख घबराई है। लाल को खाते हुए देख घबराई है। कई दिनों की प्रभा कई दिनों की प्रभा जब कुछ होगा समझाया तब बुढ़िया की शांति आई। तब अपने घर गई, कापी पेंसिल लेके वह मंत्र लिखवा भी आई गई कि वह नाश हो जाए। पड़ोसी को नाश चाहे के अपन भलो कबूब है। दूसरे किसी का भी नाश देख लो तुम, अपना भला कभी नहीं हुआ। तुम्हारा क्या जानकी का भला नहीं हुआ था। जानकी ने सोने का मृग मांगा था, और वो मृग छाला कैसे आएगी जब हिरण मरेगा। तो अपने सुख के लिए दूसरे की मृत्यु होगा में वो कभी काम अपने नहीं आएगा। और रोना पड़ा था। लंका में बैठी बैठी रोती रहती थी जानकी। सिर्फ अपनी इच्छा जागृत की, पति को आदेश किया था राम को, कभी आकांक्षा मत जमाओ, कभी दूसरे को देख करके ये विचार मत करो कि ये मेरे पास हो। उस अयोध्या में चारों भाइयों का जन्म होता है, मंगलाचरण मनाया जाता है। भगवान शिव भी दर्शन के लिए जाते हैं। अब भगवान शिव और काकभूषण दोनों ही मानव रूप से प्रस्थान किया अयोध्या में। माता पार्वती बोली कि जो मोदी छुप के जा रहे हैं चुपचाप। अब इन्हें कोस हुए होगा राजा के यहाँ, इनको कौन बुलाएगा राजा के? भाई बाबा जी आदमी राजमहलों में को बुला रहा है उसको? भोले बाबा और काकभूषण दोनों मानव के रूप में चौराहे बच्ची बिठा गाड़ का दुआ कंडा सुलगाए दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जाप शुरू कर दिया। सवेरे तो संध्या है गई, गाँव ने पाई तक की ने पूछी माता पार्वती बोली मेरे आदमी का अपमान होगा तो ठीक ना है। अपना रूप धर के कौशल्या कक्ष में पहुंच गई, दासी का रूप बना लिया पार्वती। बोली मैया तुमने कुछ और भी सुना है क्या कि बहुत पहुंचा हुआ महात्मा आया है? कहां से? कि जाने कहां से आया है। बहुत पहुंचा हुआ महात्मा सारी बात बता देता है। उसका नाम शेप्या। पार्वती ने जब शेप्या का रूप धर के सामने गई, भोले बाबा के कैसी कैसी गुस्सा है रही पार्वती मैया है माने कि यहाँ आंच के सामने तपेरो बैठो बैठो, क्योंकि राजमहल में घुस जान दे वो कोई नहीं आने देगा। और वो कौशल्या कक्ष में जनान खाने में क्यों जान दे वो तो इतने सिपाही लगे हुए हैं डोरी बांध, बहुत मार देंगे तो। मनी मन में सोच नहीं पार्वती पर तुझे लेके जाऊंगी, क्योंकि तू कैलाश से इच्छा करके चला है तो मुझे राम का दर्शन करना, राम तेरा इष्ट है। ध्यान देना, हर आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है सफलता का, वो बात बता रहा हूं मैं। आज माता पार्वती शेप्या के रूप में भोले बाबा को बुला करके और कौशल्या कक्ष में लेकर की जाती है। अब राज कैसे भूले, राजपुत्र हो तो ठीक है। पालने से उठा करके राम को भगवान शिव की गोद में दे दिया और उनका दर्शन करते 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 नेत्र बंद हो गए। राम जी बोले राज बिल्कुल पूरा खुल जाएगा, कौशल्या समझ जाएगी तो बहुत बड़ा अपराध पड़ेगा। महाराज तुम जेल में अंदर हो गए,
जब राजमहल के हाथ पैर मारवा शुरू करो, राम जी ने बहुत देर तो डाढ़ी पकड़ के भोले बाबा की लगाई दी, तब एकदम आँख खुली, तब चुपचाप जो वापिस करेगा। मैया कौशल्या बहुत दान देना चाहती है, लेकिन दान नहीं लिया। मैं दान लेने नहीं आया हूं, मैं तेरे केवल पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए आया हूं, इसको कभी नजर नहीं लगेगी। अपने गले में से एक माला उसके गले में पहना दी राम जी के लिए। ये सेव्या की दम थी, माता पार्वती की दम थी, जो राम जी का दर्शन करा दिया। क्योंकि भक्ति बन करके आगे चली गई तो परमात्मा से मिलन जीव का हो जाता है। कथा समझ में आ रही? समझ के शायद पीछे वाले के ना आ रही समझ में। ज्यादा रोटी तो ना खाया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक दिन क्या होता है, गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, एक बार जननी अनवाए, एक दिन ही स्नान कराया राम को। क्या राम का स्नान तो रोज होता है, लेकिन एक दिन विचित्र घटना क्या हुई है। एक बार जननी अनभाए, कर श्रृंगार फल ना पाए।